यूजीसी को लेकर इस समय देश भर में बवाल मचा हुआ है। आप देश के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर मिलेंगे स्वर्ण समाज के लोग जो अपने लिए न्याय की भीख मांग रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं गो बैक यूजीसी। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े नाम और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक इस यूजीसी के बिल पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल खड़े करे जा रहे थे कि आखिरकार वो इस बिल पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादातर मुखर होकर बोलते देखा गया है। वो किसी से डरते नहीं हैं, वो अपनी बात को रख देते हैं और फिर ऐसा ही हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कड़े शब्दों में यूजीसी का ये जो बिल है इसका विरोध किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर आप बिल वापस नहीं लेते हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने घर पर कुछ बच्चों को इकट्ठा किया। रोजाना उनके घर पर उनके बच्चों के साथ, जो उनके पोता पोती हैं, उनके साथ कुछ बच्चे खेलते हैं। बैट बॉल हो गया या फिर कोई भी खेल हो गया, वो खेल खेलते हैं। सभी समाज के बच्चे होते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़े ही अच्छे उदाहरण के साथ सरकार को समझाने की कोशिश करी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन बच्चों से पूछा, आप यहां पर खेलते हैं, कब से खेल रहे हैं? बच्चों ने जवाब दिया, पिछले 5 साल से। आप लोगों को रोज नाश्ता मिलता है? बच्चों ने बताया, हाँ, जो भी सीजनल फल होता है वो हमें मिलता है, रोज मिलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यही बात समझाने की कोशिश करी है सरकार को कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। उन्होंने बोला, आपने महिलाओं के लिए कानून बनाया, क्या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होना बंद हो गया? आपने दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, क्या दहेज के मामले आने बंद हो गए? आपने दलितों के लिए कानून बनाया, क्या दलितों पर अत्याचार होना बंद हो गया? तो फिर आप कैसे इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि इस बिल का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? उन सारे बिलों का भी देखिए गलत इस्तेमाल किया जाता है और इस बिल का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि मैंने अपने यहां पर राष्ट्र कथा का आयोजन किया था। मैं अब एक सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ सनातन धर्म के लोग होंगे, कोई जाति वाला नहीं होगा। उसमें किसी जाति को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे स्वर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, कोई भी हो, सबको समान हक दिया जाएगा सनातन वाटिका में। वो कह रहे हैं कि आपने तो हमारे इस पूरे प्लान को चकनाचूर कर दिया। हम क्या सोच रहे थे कि हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे और आपने इस कानून को लाकर हमारे बच्चों को आपस में बांट दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़े ही अच्छे शब्दों में सरकार को समझाने की कोशिश करी है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और क्षत्रिय बरादरी से आते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं और उन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों का दुख समझा। इसलिए उन्होंने सरकार को समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने इस काले कानून को वापस लीजिए। आपके इस कानून से न्याय नहीं होगा, बल्कि जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अत्याचार होगा। उनके साथ उन्हें फेक केसों में फंसाया जाएगा, उनकी डिग्रियों को रद्द कराया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साबित कर दिया कि उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। उन्होंने सरकार की खुले शब्दों में आलोचना करी है। उनके जो बेटे हैं प्रतीक भूषण, जो उत्तर प्रदेश में विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार के शब्दों की आलोचना करी है, सरकार के इस बिल की आलोचना करी है कड़े शब्दों में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के जो दूसरे बेटे हैं करण भूषण, जो सांसद हैं, आपको बता दें वो इस समिति का हिस्सा थे, उनके साइन हुए हैं, उनकी मर्जी से इस बिल को पास कराया गया है। हैरानी की बात यह है। मतलब कुल मिलाकर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके जो बेटे हैं करण भूषण, उन दोनों की राय अपने आप में अलग है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने सरकार को कड़े शब्दों में बोल दिया है कि आप अपने बिल को वापस लीजिए और पूरी सरकार को चेतावनी दे दी है और सरकार से कह दिया है कि हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे प्रोटेस्ट में सिर्फ ब्राह्मण या ठाकुर नहीं होंगे, बल्कि हमारे प्रोटेस्ट में दलित भी होंगे। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर क्या है आपकी राय? यूजीसी बिल पर क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।